Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood. Today we are going to study chapter 4th of our environment science, that is mangoes round the year. जो ये फोर्थ चैप्टर है बच्चों, मैंगोज राउंड द ईयर, इसमें पहला ही क्वेश्चन है हमें, हाउ डिड अमान नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। आप अपनी बुक को अपने सामने रखो तो आपको ये वहाँ पे मतलब बहुत सारी गर्ल्स हैं, उनकी पिक्स है और उन्होंने मतलब कुछ वहाँ पे आपस में वो बातें करते हैं और नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड अमान नो। तो इसका आंसर है ही केम टू नो दिस फ्रॉम इट स्मेल। तो अमान को कैसे पता चला जो आलू की सब्ज़ी थी वो ख़राब हो गई थी, उसको अपनी स्मेल, उसने जब स्मेल किया, जब हम घर में कोई सब्ज़ी पकाते हैं तो वो 1-2 दिन रहती है गर्मियों में, तो फिर उसमें एक स्मेल आती है, वो स्मेल अच्छी नहीं होती है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये सब्ज़ी ख़राब हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉन स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो दैट इट हैज़ स्पॉइल्ड। ओके, तो इसका आंसर है येस, आई हैव सीन फूड्स दैट हैव गॉन स्पॉइल्ड, व्हेन द फूड स्पॉइल्स इट स्मेल्स बैड एंड इट्स कलर आल्सो चेंजेस। और एक चीज़ है, इट्स टेस्ट आल्सो चेंजेस। ठीक है, इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, इसका कलर भी चेंज हो, कभी कभी कलर चेंज ना भी हो, टेस्ट तो चेंज हो जाता है। और जब इसका आंसर मैंने पहले ही आपको बोला कि जब कोई सब्ज़ी या कोई भी फूड ख़राब हो जाता है तो उसको कुछ मतलब उससे थोड़ी सी गंदी स्मेल आती है, अच्छी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। अब है क्वेश्चन नंबर 3, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन इट। प्रीति ने नीतू से कहा कि, इसमें मतलब लिखा है जो मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें कुछ बातें हैं कि प्रीति नीतू, आप ये सब्ज़ी नहीं खाना, ये ख़राब हो गई है। अब अगर नीतू ने खाई होती तो क्या होता। आंसर है, इफ नीतू हैड ईटन द पोटैटो सब्जी शी माइट हैव फॉलन इल। तो अगर नीतू ने ये सब्ज़ी खाई होती तो हो सकता है वो बीमार पड़ जाती, क्योंकि अगर सब्ज़ी ख़राब हो गई हो, हम उससे खाएँ तो कभी कभी हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। अब है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अपने फ्रेंड की लिस्ट में देखना और डिस्कस करना। क्या इसका आंसर है, माई फ्रेंड्स लिस्ट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम फूड्स लाइक मिल्क, दाल, रोटी, कुकड राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स एटसेट्रा which can get spoiled in 2 or 3 days. Potato, onions, some sweets like murabba etc. can last up to a week. And rice flour, pulses, spices, ghee, pickles can easily be used up to a month or even more. ठीक है, तो अब जो अपने फ्रेंड्स की लिस्ट पे देखना है, अपना लिस्ट भी बनाना है, फिर देखना है कि उसने कौन सी चीज़ें लिखी है, हमने कौन सी चीज़ें लिखी है, उसके बाद हम वैसे ही देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कितनी देर में ख़राब हो। जैसे अचार हम बनाते हैं, इसको 1 महीना तक निकलता है, और कश्मीर में तो इसको 2-3 महीने निकलता है, क्योंकि यहाँ ठंड होती है, तो बाकी जगहों पर जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती है। और बाकी चीज़ें, दूध वो तो 2-4 घंटे में ख़राब हो जाता है, या बाकी चीज़ें वेजिटेबल्स 1 दिन में ख़राब। ऐसे ही आपको लिस्ट बनाना है बच्चों, और देखना है कि कौन सी चीज़ कितनी जल्दी ख़राब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल रीजन्स। क्या आपका लिस्ट सेम है। तो इसका आंसर है, इन विंटर्स ग्रीन वेजिटेबल में नॉट स्पॉइल इन 2 to 3 days. सिमिलरली मुरब्बा एटसेट्रा आर नॉट केप्ट सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इन रेनी सीजन, दे मे गेट स्पॉइल्ड सून। नहीं, मतलब हर वक्त सेम नहीं होता है, इसका आंसर है क्योंकि सर्दियों में कभी कभी चीज़ें 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन रह भी जाती है, लेकिन उनका न्यूट्रिशन वैल्यू उतना नहीं रहता है, लेकिन वो ख़राब नहीं हो जाती है। तो लेकिन जब मुरब्बा जैसी कोई चीज़ हम बनाते हैं, अगर हम उसको सेव नहीं रखेंगे रेनी सीज़न से, तो वो भी जल्दी ख़राब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब इसका मतलब है कि सीजन का असर होता है चीज़ों को ख़राब होने में, जैसे रेनी सीज़न है, समर सीज़न है, विंटर सीज़न। अब है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विद इट। आपके घर में कब मतलब कोई गुज़ा बनाते हैं वो कब ख़राब हो जाता है, और आप उसको क्या करते हैं ख़राब हो जाकर। तो इसका आंसर है, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन माय हाउस वी डंप इट इन गार्बेज बॉक्स। हम उसको कहाँ डालते हैं, गार्बेज बॉक्स हमें, या कोई पिट हम खोदते हैं या कोई गार्बेज बॉक्स बनाते हैं तो हम उसी में डालते हैं। उसके बाद मतलब जो भी खाना होता है हमारा उसमें फेंकते हैं, फिर उसको बंद करते हैं, तो उसमें एक तरह की वो खाद बन जाती है। Question number 7, look at the picture of the bread packed here and guess why
बिजली रिटर्न डेट, हाउ डिड शी फाइंड द ब्रेड हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। आप इसमें ये पिक्चर यहाँ पे है तो बिजली ने वापस इसको भेजा, तो क्यों भेजा, उसको कैसे पता चलेगा। इसका आंसर है बिजली रिटर्न द ब्रेड बिकॉज इट्स एक्सपायरी डेट वुड हैव बीन पास द एक्सपायरी डेट ऑफ ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट इज यूजुअली मेंशन्ड ऑन इट। बिजली ने पता है क्यों इसको वापस किया, क्योंकि उसको पता चला था कि इसका जो एक्सपायरी डेट है वो चला गया है। हर चीज़ जो अच्छी चीज़ होती है, ब्रांड चीज़ होती है, उसका एक्सपायरी डेट लिखा होता है, तो वो मतलब जब भी आप कुछ खरीदें तो उसको चेक करना चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट। हमें क्या पता चल सकता है पैकेट पे क्या क्या रिटर्न होता है, ठीक है। तो बच्चों इस पे रिटर्न होता है वी नो अबाउट द प्राइस, वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट। एक तो लिखा होता है इस पर इसकी कीमत, ठीक है, जैसे आप कुछ खरीदते हो उस पर कीमत लिखा होता है। दूसरा इसका वज़न भी लिखा होता है कि कितना इसका वेट है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी, ये कब बना है, और एक्सपायरी डेट है कब तक चलेगा, ठीक है, ये कितने दिनों के अंदर हम खा सकते हैं। तो व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। जब आप कुछ भी खरीदते हो मार्केट से तो आप क्या लिखते हो, मतलब क्या देखते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो। ओबियसली हम तो यूजुअली हम प्राइस देखते हैं, लेकिन हमें प्राइस के साथ साथ पहले देखना चाहिए एक्सपायरी डेट। आई चेक आउट इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स, इट्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड इट्स वेट। अब आपको याद रहा कि हमें ये 3 चीज़ें देखनी चाहिए और हम देखते हैं, अगर कोई नहीं देखता है तो उसको देखनी चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, तो ये लंबा क्वेश्चन है, ये हम कल करेंगे, आज इतना ही। तो थैंक यू।